बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार तयन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत ख़जाना की ब्रीफिंग के बाद फैसला किया गया। कीमतों से मुतालिक सिफारिशात इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी पेश करेगी, जिनकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। ज़राए के मुताबिक ईंधन के मौसर इस्तेमाल के लिए तलीमी अदारों में वर्चुअल तालीम और दफातर के लिए वर्क फ्राम होम प्लान पीर को पेश किया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस पेट्रोल पंपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाइसेंस मंसूख करने की हदायत की है। वाशिंगटन की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को ईरान के साथ जंग के इब्तदाई 100 घंटों में तकरीबन $3.7 अरब का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगी अखराजात पूरे करने के लिए अमरीकी महकमा दिफा को मौजूदा बजट से ज्यादा फंड्स दरकार होंगे, जबकि माहिरीन के मुताबिक कम लागत गोला बारूद के इस्तेमाल से अखराजात में कुछ कमी मुमकिन है। ताहम ईरान से जंग की मजमूई लागत बहुत ज्यादा होने के बायस इजाफी माली वसाइल की जरूरत पेश आ सकती है। सऊदी अरब का अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न करने की इजाजत न देने का ऐलान। ईरान ने अपनी सरजमीन, फिजाई और समुद्री हदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने के ऐलान पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब में ईरान के सफीर अली रजा अनायती ने कहा, सऊदी हुकाम ने बारहा यकीन दहानी कराई है कि मुमलिकत की हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जिस पर ईरान इजहार तशक्कुर करता है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने पहले भी तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों की हमायत की थी। SSP जामशोरो जफर सदीक ने जख्मी पुलिस एहलकार की आयादत की। इस मौका पर उन्होंने जख्मी एहलकार की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से उनकी तबीयत, इलाज के हवाले से मुकम्मल तफसीलात हासिल की। उन्होंने डॉक्टरों को हदायत की कि जख्मी एहलकार को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौका पर SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा का कहना है, जख्मी एहलकार की मुकम्मल देखभाल, इलाज को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रानीपुर दराजा शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सच्चर सरमस्त के 205वें सालाना उर्स मुबारक की रूह परवर तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं अब्दुल कय्यूम अंसारी की इस रिपोर्ट में। रानीपुर आलमी मशाइख के रहनुमाओं ने दराजा शरीफ पहुंचकर हजरत सच्चर सरमस्त की मज़ार मुबारक पर हाज़िरी दी, चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर पाकिस्तान आलमी मशाइख सखर डिवीज़न के सदर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह मूसवी, ज़िला खारपर मीरस के सदर मियाँ फ़िदा हुसैन पीरज़ादा अल मारूफ साईं अली हैदर बादशाह, खैरपुर मीरस के जनरल सेक्रेटरी मियाँ नजफ़ अली, महकमा औक़ाफ़ के अफसर सैयद नासिर अब्बास काज़मी और मौलवी एजाज़ अली बम्बरो भी वफ़द के हमरा मौजूद थे। उर्स मुबारक के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। मज़ार शरीफ और अतराफ़ के इलाकों में पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की एहलकार बड़े तादाद में तैनात किए गए हैं, जबकि दाखिली और अखराज के रास्तों पर भी मौसर चेकिंग का निज़ाम कायम किया गया है। तकरीब के दौरान सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सच्चर सरमस्त की तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा गया कि सूफ़ियाए कराम ने हमेशा मोहब्बत, रवादारी, अमन और इंसानियत का दर्स दिया है, जिन पर अमल करके मुआशरे में भाईचारा और अमन कायम किया जा सकता है। और उस मुबारक में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले ज़ाहिरीन बड़े तादाद में शिरकत कर रहे हैं। कैमरा मैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल कय्यूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़ रानीपुर। चौक सरवर शहीद में सोशल मीडिया की मोहब्बत 7 समुंदर पार खींच लाई। अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में चौक सरवर शहीद पहुंच गई। गैर मुल्की जोई नामी खातून पाकिस्तान पहुंच गई। जोई ने इस्लाम का मुतालिया करने के बाद बाकायदा कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान किया। जोई ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम तब्दील करके इस्लामी नाम गुलाम फातिमा रख लिया। अमरीकी खातून का कहना है, मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए पाकिस्तान आई हूँ। पाकिस्तान आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान को खूबसूरत और मेहमान नवाज मुल्क करार दिया।
फिरोजवाला में पर्ची माफिया ने गरीब रिक्शा ड्राइवरों की कमर तोड़ दी। नाम नहाद ठेकेदार के नाम पर 25 रुपए फी पर्ची का ठेका मंजूर। रिक्शा वालों का कहना है बत्ता वसूल करना ठेकेदारों के करिंदों का रोज का काम है। म्यूनिसिपल टाउन कमेटी कोट अब्दुल मालिक जीटी रोड पर खड़े प्राइवेट ठेकेदार 25 रुपए की पर्ची की बजाय 50-100 रुपए वसूल करने लगे। रिक्शा ड्राइवर गलती से पर्ची अगर ना ले तो ठेकेदारों के बदमाश करिंदे रिक्शा ड्राइवर को पकड़कर मारपीट और भारी जुर्माना आयद करते हैं। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छट्टा इंडस हाईवे रोड पर एक और हादसा। इंडस हाईवे रोड नादरा दफ्तर के सामने तेज रफ्तार कैरी डब्बेज ने मासूम बच्चे को कुचल डाला। शदीद जख्मी बच्चे को अस्पताल दाखिल कर दिया गया। मुतासरीन ने कहा नादरा दफ्तर को इंडस हाईवे से दोबारा अमीन टाउन शिफ्ट किया जाए ताकि आवाम को हादसा से महफूज किया जा सके। उकाड़ा में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। ईरान की आवाम से ज़हारे यकजहती। अमेरिका और इसराइल की मुबैना दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना है मुसलमान ममालिक को उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ होने वाली साजिशों के मुकाबले के लिए मुत्तहिद होना होगा। हवेली लखा में आवारा कुत्तों का 7 साला बच्ची पर हमला। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्ची खेतों के करीब कायम पोल्ट्री फार्म के पास खेल रही थी कि इसी दौरान आवारा कुत्तों के गोल ने उसे दबोच लिया। बच्ची के शोर मचाने पर करीबी अफराद मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसे कुत्तों से छुड़ाया। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंची और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मी बच्ची अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर बड़े सुपरमार्ट्स में डिप्टी कमिश्नर काउंटर की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर सदर डॉक्टर आबिद मुमताज सयाल और असिस्टेंट कमिश्नर कैंट सईदा सुंबल जवेद ने खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए। डीएचए और फोर्ट्रेस स्टेडियम में कायम स्टोर्स को डिप्टी कमिश्नर काउंटर्स में अशिया के नाकिस म्यार पर कार्रवाइयां की गईं। खिलाफ वर्जियों पर सुपरमार्ट्स को मजमूई तौर पर 1.5 लाख रुपए के भारी जुर्माने आयद किए गए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज का कहना है नाकिस और गैर मियारी अशिया की फरोख्त पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। गिरा फरोशी के खिलाफ हमारा क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। नियाज बेग पुलिस की 15 कॉल पर बरवक्त कार्रवाई। ओबाश मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम 6 साला बच्ची को गुलशन टाउन से जिनसी निशाना बनाने के लिए खेतों में ले गया। वालिदा मोहल्लेदारों के साथ बच्ची को ढूंढते हुए खेतों में पहुंची तो मुलजिम फरार हो गया। नियाज बेग पुलिस ने ह्यूमन रिसोर्स एंड जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान ने चौकी इंचार्ज मोहम्मद अदरीस और पुलिस टीम को शाबाश दी। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान का इस हवाले से कहना है बच्चियों को हरासगी का शिकार बनाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। आईटी प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शहरियों से मुतलका पुलिस आईटी सहूलियात बढ़ाने बारे तजावीज़ ज़ेर गौर आई। एमडी सेफ सिटीज डीआईजी आईटी ने आईजी पंजाब को डिजिटलाइजेशन अमूर पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान पुलिस ऐप के तहत डिजिटल सिटीजन सर्विसेज का दायरा कार वसी किया जा रहा है। वज़ीर आला इनिशिएटिव के तहत पुलिस रूल्स को अपडेट करके आईटी प्लेटफॉर्म्स में मजीद बेहतरी लाई जाए। पुलिस खिदमत मराकिज से शहरियों के लिए ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट्स अंदराज इन्वेस्टिगेशन अमूर की ट्रैकिंग मुमकिन हो सकेगी। नादरा के इश्तराक से कौमी शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट तलीमी असनाद समेत दीगर दस्तावेजात की ऑनलाइन तस्दीक यकीनी बनाई जाएगी। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक एंड प्रोक्यूरमेंट समेत दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। बागबानपुरा पुलिस की दबंग कार्रवाई। रास्ते में जाती खतून से पैसे वाला बैग छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी कैंट की हदायत पर एसएचओ बागबानपुरा रिजवान खान का 15 की कॉल पर फौरी एक्शन। मुलजिम खतून से छीना हुआ पैसों वाले बैग समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी कैंट ने बरवक्त कार्रवाई पर एसएचओ बागबानपुरा और पुलिस टीम को शाबाश दी। एसपी कैंट अख्तर नवाज का कहना है पुलिस अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हम्मा वक्त मौजूद है। नौशहर फिरोज में ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की शहादत के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल के ज़रिए तमाम बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। कायदे मिल्लत जाफरिया आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी की हदायत पर निकाली गई रैली की क़ियादत एडवोकेट सैयद जाहिद अली शाह बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने की। मुजाहिरीन ने स्याह झंडे और बैनर्स उठा रखे थे और अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इज्तिमा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा रहबर मुअज़्ज़म की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा सानिया है। उन्होंने आलमी बरादरी से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया।
पूर्णिया में महकमा लाइफ स्टॉक और पेट्रोलिंग पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई सामने आ गई। गज्जन सिंह से 5 मन की मुर्दा भैंस ले जाने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान लोडर रिक्शा पर मुर्दा भैंस को लोड करके खुटिया की जानिब ले जा रहे थे। महकमा लाइफ स्टॉक और पेट्रोलिंग पुलिस ने नाका लगाकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया और मुर्दा भैंस बरामद कर ली। मुलजिमान ने मुर्दा जानवर के गोश्त को लाहौर जैसे बड़े शहरों के होटलों में सप्लाई करना था। बुरेवाला में रमजान मुबारक के बबरकत महीने में तहसील इंतजामिया, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, फार्मेसी मालिकान, डॉक्टर्स की जानिब से ब्लेस्ड फ्राइडे बनाया गया। कपड़ों, जूतों, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांड्स और अद्वियात पर नो प्रॉफिट और बड़े डिस्काउंट के साथ अशिया की फरोख्त जारी है। शहरी भी इस ऑफर से मुस्तफिद हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक जवाद ब्लेस्ड फ्राइडे पर शहरियों में मुफ्त पौधे भी तकसीम कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑफर्स कारोबारी मराकिज को भी चेक कर रहे हैं। ब्लेस्ड फ्राइडे के हवाले से आज जो हमारी ये कैंपेन चल रही है बुरेवाला के अंदर, तो इसमें डॉक्टर्स के साथ साथ हमारी जो लैब्स हैं उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। जिस तरह राइट नाउ हम एक लाइफ डायग्नोस्टिक लैब, बड़ा फेमस लैब्स है यहाँ पे, तो उन्होंने 40% जो है वो डिस्काउंट ऑफ़र किया हुआ है आज का दिन। और बल्कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं टेस्ट करवाने के लिए, उन्होंने भी इस चीज़ को टेस्टिफाइड किया। तो ये हमारा सिविल सोसाइटी का, तहसील इंतज़ामिया का एक बड़ा लैंडमार्क इनिशिएटिव है ब्लेस्ड फ्राइडे का, जो क्या 6 मार्च को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक रमज़ान के इस मुबारक महीने में मनाई जा रही है। और लोग इस दिन को अल्लाह के साथ कारोबार से मुंसलिक कर रहे हैं। तो बाकी जगहों पे ऐसे इक़दामात होने चाहिए जिसकी वजह से आम लोगों के लिए जो है अपने रोज़मर्रा के जो उनके मामलात होते हैं, ख़ास तौर पर सेहत को लेके उसमें आसानी पैदा हो सके। शुक्रिया। थाना मंडी उस्मानवाला की हदूद में मुख्तलिफ वाक़यात में नौजवान और एक खातून जख्मी हो गई। सलामतपुरा की ज़हनी माजूर 55 साला खातून को नामालूम मुलजिमान ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मुलजिम जख्मी खातून को रेलवे ट्रैक के साथ फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई के बाद दोनों जख्मियों को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वीएन आसान रसाई के तहत डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह का रोजमर्रा की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सैयद गजनफर अली शाह ने खुली कचहरी में आने वाले साइलिन से मुलाकात की और पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना। डीपीओ ने साइलिन के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी दादरसी करने और मियाद रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर उनका कहना था खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल से बराह रास्त आगाह होकर शिकायत का फौरी अजाला करना है। ओकाड़ा में नेशनल हाईवे जीटी रोड के करीब तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 5 खवातीन समेत 2 मर्द शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंच गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार कार ओकाड़ा से साहिवाल की तरफ जा रही थी। पुलिस ने कार को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जाम शोरों में वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन कंप्लेनेंट सेल की इंचार्ज कुरातुल ऐन शाह ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर ईमान ब्रोही को अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस हवाले से मजीद क्या तफसील है, जानते हैं इशफाक हुसैन की रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हम मौजूद हैं अभी वुमेन डेवलपमेंट ऑफिस में, वुमेन कॉल, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदी कुरातुल शाह। और आज इनसे ज़्यादा मालूम करते हैं कि इनकी जो सीट से वाबस्ता हैं और अल्लाह ने जो सीट से इसको नवाजा है अदी को, तो हम अपने प्लेटफॉर्म पाकिस्तान प्रेस क्लब से हम गरीब आवाम को और कोटरी आवाम या जामशोरा डिस्ट्रिक्ट या साइड की जितनी भी दीगर आवाम है, हम अपने प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ देना चाहते हैं और अदी से कुछ मौक़िफ़ लेना चाहेंगे। तो अदी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अदी माशाल्लाह आप का हमने नाम भी सुना है और माशाल्लाह आप बड़े अच्छी ऑफिसर भी हैं और बड़ा अच्छा नाम और बाकिरदार भी रही हैं। अच्छा अदी, कुछ लोगों का सवाल है कि आप जिस सीट से वाबस्ता है, तो कुछ गरीब आवाम जो अनएजुकेटेड है, तो वो ये जानना चाहती हैं कि आपका इस सीट पे क्या ज़िम्मेदारी है और आप इस सीट से क्या वाबस्ता है, क्या आपकी कुछ आप हमारे आवाम को बताएं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती टाइम निकाल के इस इदारे में आए
اور جس طریقے سے ہم اپنی مختلف سروسز دے رہے ہیں، اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کا ایک بڑا مثبت کردار ہے کسی بھی ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں۔ مجھے لگتا ہے ادارے تو بعد میں ہی رسائی کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو خبر بریک کرتے ہیں آپ صحافت سے وابستہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو میری ذمہ داریاں، میں خواتین کی مختلف یہاں پہ مسائل کو دیکھتی ہوں، جس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس سے گھریلو تشدد ہو گیا، ہراسمنٹ ہو گیا، یا بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے ہو گیا، قانونی مدد ہو گئی، کوئی خلا کا کیسز ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جسمانی تشدد تو ہو رہی ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن پہ ذہنی تشدد ہوتی ہے، اور وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتی کہ ہم کہاں جا کے اپنے جو ہے ایشوز کو ایڈریس کریں۔ تو اس حوالے سے جس ادارے میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے یہاں پہ 2 یونٹس اسٹیبلش ہیں، ویمن کمپلینٹ سیل اور سیف ہاؤس۔ یہاں پہ جو ویمن کمپلینٹ سیل ہے، اس کے اندر ہم خواتین کی مختلف ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، جیسے کم عمری کی شادی ہو گئی، بچوں کی کسٹڈی ہو گئی، یا ارلی ایج میریجز ہو گئی، ہیراسمنٹ ہے، ڈیزولیشن آف میرج ہو گئی بائی دا وے آف خلا، یا جہیز کے سامان جو طلاق دے دیتے ہیں یا خلا لے لیتی ہیں، جہیز کا سامان نہیں دیتے، یا بچوں کی مینٹیننس نہیں دیتے۔ تو یہ ساری سروسز ہمارا ادارہ مفت پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا یونٹ ہے سیف ہاؤس، اس میں ہمارے پاس 72 آورس کی کسٹڈی ہوتی ہے، جس میں خواتین آ کے ہم شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے اندر ان کو قانونی مدد مفت فراہم کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایڈ ان کو مفت فراہم کی جاتی ہے، 3 وقت کا کھانا مفت پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور خواتین کی ذہنی صحت کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کے اچھا لیے۔ میڈم، if you don't mind، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ قانونی مدد کس حد تک آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، لاسٹ تک ہم اس کا فالو اپ لیتے ہیں۔ جو قانونی مدد ہم دیتے ہیں، چاہے وہ خواتین کو طلاق کے حوالے سے ہو، خلا کے حوالے سے، بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے ہو، بچوں کی مینٹیننس کے حوالے سے ہو، یا ڈاوری آرٹیکلز ہو، یا کوئی بھی دوسرا جیسے ہیراسمنٹ کے حوالے سے، تو یہ سارے کیسز جو میرا ادارہ ہے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، تمام سروسز قانونی مدد مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ پینل ایڈوکیٹس اچھا ہیں۔ میڈم، زیادہ تر کچھ غریب عوام یا کچھ ان ایجوکیٹڈ کو وکالت کے حوالے سے کچھ بہت ایشوز پیدا ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا ادارہ انہوں کو وکالت یا ایڈوکیٹ فری آف کاسٹ آپ کا یہ ادارہ دے سکتا ہے ان عورت کو کے لیے جو کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے؟ ہاں جی، یہاں پہ جتنی بھی سہولیات ہیں نا، ان سب کی کوئی بھی فیس نہیں ہے، کوئی بھی چارجز نہیں ہے۔ لائک اگر ان کو کورٹ جانا ہے تو صرف وہ یہاں پر آ کے ایک اپنی اپلیکیشن دیتی ہیں کہ ہمیں یہ ایشوز ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ہم وہ کیس اپنے ریفرل پر اپنے جو پینل ایڈوکیٹ ہیں اس کو فارورڈ کرتے ہیں۔ اس کے فالو اپ کے لیے میں خود اس خاتون کے ساتھ ہوتی ہوں، اور وہ جو کیس کورٹ میں جو ڈیل کر رہا ہوتا اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہوتی۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات اور کلچر پنجاب عظمیٰ بخاری سے مسلم لیگ نون مدینہ منورہ ریجن کے صدر جوید اقبال بٹ نے ملاقات کی، جس میں لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پنجاب حکومت کی 2 سالہ شاندار کارکردگی، عوامی ترقیاتی منصوبوں اور حکومتی پالیسیوں کی مؤثر ترویج پر تعریفی اسناد پیش کی گئیں۔ عظمیٰ بخاری کی اپوزیشن کے اعتراضات کی منطقی جواب، ثقافتی تقریبات کی کامیاب اشاعت اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوام دوست اقدامات اجاگر کرنے کو قابل تحسین قرار دیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے جوید اقبال بٹ کی بطور صحافی خدمات کی تعریف کی اور اوورسیز پاکستانیوں کو وطن کی ترقی میں مؤثر قرار دیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔